भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 2024 में होने वाले बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने हाल ही में उम्मीदवारों के शुरुआती रोस्टर को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई। उपस्थित लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विचार विमर्श ने देश भर में दावेदारों को मैदान में उतारने के लिए भाजपा के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया। विचार विमर्श और उम्मीदवार चयन। केंद्रीय चुनाव समिति की चर्चा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर केंद्रित रही, जो भाजपा की व्यापक चुनावी रणनीति का संकेत है। विचाराधीन उल्लेखनीय निर्वाचन क्षेत्रों में गुजरात में गांधीनगर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा शामिल हैं। प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत प्रतिनिधित्व हासिल करने पर पार्टी का जोर समर्थन को मजबूत करने और निर्णायक जनादेश हासिल करने की उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन भवन। उत्तर प्रदेश में भाजपा आगामी चुनावों के लिए अपना दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, सुभासपा और निषाद पार्टी जैसे दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन कर रही है। सहयोगात्मक प्रयासों से टिकट आवंटन के संबंध में समझौते हुए हैं, जो व्यापक राजनीतिक परिदृश्य के भीतर एकता को बढ़ावा देने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदवारी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी प्रमुख युद्ध क्षेत्रों पर भाजपा के फोकस को रेखांकित करती है। उनका पुनः नामांकन उनके नेतृत्व में पार्टी के विश्वास को दर्शाता है और पार्टी के चुनावी भाग्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। टिकटों का रणनीतिक आवंटन। भाजपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तक फैली हुई है, जिसका उद्देश्य चुनावी संभावनाओं को अधिकतम करना है। उल्लेखनीय उम्मीदवारों में असम के डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल और एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं, जो अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारने पर पार्टी के जोर को दर्शाता है। सभी राज्यों के प्रमुख उम्मीदवार। अमित शाह और पूनम मैडम जैसे नेताओं के गुजरात में प्रमुख सीटों से चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जबकि भोजपुरी स्टार पवन सिंह और राव इंद्रजीत जैसे व्यक्ति क्रमशः पश्चिम बंगाल और हरियाणा में पार्टी के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। पार्टी का लक्ष्य नासिक से सोना दुग्गल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जैसे मौजूदा नेताओं को मैदान में उतारकर निरंतरता और नवीनीकरण के बीच संतुलन बनाना है। दिलचस्प मुकाबले और चुनावी गतिशीलता। उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जिसमें कमलेश पासवान और एसपीएस बैचलर जैसे उम्मीदवार महत्वपूर्ण सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से जुड़े संभावित टकराव सहित दिलचस्प मुकाबले चुनावी मैदान को आकार देने वाले गतिशील राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करते हैं। विविधता और प्रतिनिधित्व। भाजपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया विविधता और प्रतिनिधित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें मुरलीधरन और सुकांत मजुमदार जैसे लोग तिरुवनंतपुरम ग्रामीण और बालूराघाट, पश्चिम बंगाल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी के समावेशी दृष्टिकोण का लक्ष्य विभिन्न राज्यों और जनसांख्यिकी के मतदाताओं के साथ जुड़ना है। निष्कर्ष। जैसे ही भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर रही है, आगामी लोकसभा चुनावों में उसके अभियान की अगुवाई करने वाले लाइनअप को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। अनुभवी दिग्गजों और होनहार नए लोगों के मिश्रण के साथ पार्टी का लक्ष्य निर्णायक जनादेश हासिल करना और राष्ट्र के लिए अपने परिवर्तनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। चुनावी यात्रा शुरू होने पर आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।